हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं और आज चर्चा हो रही है श्लोक 58 की 58। भगवान कह रहे हैं कि मुझ में चित्त लगाकर तू मेरी कृपा से सभी बाधाओं को पार कर जाएगा और यदि अहंकारवश मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। मुझ में चित्त लगाकर तू मेरी कृपा से सब बाधाओं को पार कर जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं कि यदि हम देखें अपने जीवन में तो हमारा जीवन में बहुत सारी उलझने हैं, झंझट है, परेशानियां हैं, दुख है, अनेक प्रकार से हम अपने जीवन को दुखों के साथ, परेशानियों के साथ, झंझटों के साथ बिताते चले जाते हैं और लगता है कि जीवन ऐसे ही है और यूं ही जीवन बीतता चला जाता है, दुखों में, कष्टों में, रुकावटों में। लेकिन हम कभी भी उसका परमानेंट इलाज नहीं ढूंढ पाते, उसका टेम्परेरी इलाज कर लेते कि ये समस्या आई, चलो ऐसे कर लिया ठीक, फिर आ जाएगी समस्या, चलो ऐसे कर लेते हैं ठीक हो जाएगा। ये समस्याएं आ क्यों रही है? और यदि समस्याएं आ रही हैं तो उनका जो निदान है, उनका जो समाधान है, वो क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि वो समस्याएं मुझे परेशान ना करें, वो बाधाएं मुझे परेशान ना करें। तो भगवान यहां पर उन्हीं विघ्न बाधाओं की बात कर रहे हैं। अब ये दो स्तर की बात है। पहला स्तर वो है कि जहां पर साधक साधना की लंबी यात्रा के बाद में जब पूरी तरह से परमात्मा में अपने चित्त को टिका देता है, ठहरा देता है, उसके बाद हमारे चित्त में जो पड़े हुए संस्कार हैं वो काफी हद तक उस साधना के माध्यम से खत्म होने लगते हैं। धीरे धीरे साधना चित्त की सफाई तो करती है, चित्त साफ होने लगता है। अब जब चित्त साफ हो गया है, उसके बावजूद भी कोई ना कोई संस्कार अंदर पड़ा ही रह जाता है, कोई ना कोई विकार अभी खड़ा ही रह जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज अभी रह जाती है जो हमें उलझा दे। तो भगवान कह रहे तो उसकी चिंता न करना। एक, तेने अपना पैर आगे बढ़ाया, तेने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अब आगे का मैं देख लूंगा, यू डोंट वरी। तो भगवान में चित्त लगाकर मेरी कृपा से तो सब विघ्न बाधाओं को पार कर जाए। अभी जो विघ्न बाधाएं साधना की यात्रा में आती हैं, आती ही। साधना क्या, आप कोई भी छोटी सी कार्य करने जगत में चलो तो वहां भी विघ्न बाधाएं आ जाएंगी। कोई भी शुभ कार्य करने चलो तो वहां पर भी विघ्न बाधाएं खड़ी हो जाती है। इसलिए हम श्री गणपति जी का पूजन करते हैं, क्योंकि वो विघ्न हरण है, वो एनर्जी विघ्न हरण है। तो विघ्न बाधाएं तो बाहर भी आ रही हैं और ऐसे ही हमारे साधना की या मुक्त भाव की या परम आनंद की अनुभूति तक पहुंचने में भी आती। उन विघ्न बाधाओं की बात कर रहे हैं भगवान की तू बस अपना चित्त मेरे में लगा। अब हम चाहते हैं कि भगवान हमारे विघ्न बाधाओं को दूर कर दे, वो कर भी देंगे, वो कह रहे हैं। लेकिन क्या हमारा चित्त उनमें लगा है? क्या पूरी तरह से हम परमात्मा के ध्यान में लीन हैं? यदि हैं तो प्रभु की कृपा होगी। और कृपा भी क्या है, कोई परमात्मा कोई व्यक्ति विशेष पर कृपा थोड़ी करते। अब 7 अरब लोग यदि हम देखें तो क्या परमात्मा यही देख रहे हैं कि कौन मेरी आराधना कर रहा है, मैं उस पर अपनी कृपा कर दूं?
कृपा तो परमात्मा ने पहले से ही सबके अंतरतम में रखी हुई है। सूरज पहले से ही चमक रहा है, हमने ही कर्टन डाल दिए हैं। कर्टन हटाओ, आप कहेंगे अरे वाह, सूरज की किरणें मेरे अंदर आ गई। क्या सूरज भगवान ने कृपा की है, उजाला कर दिया घर में। तो क्या सूरज भगवान ने कृपा की है इस समय हमारे लिए स्पेशल? वो सबके लिए समान रूप से, पापी से पापी, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, अमीर या गरीब, इस धर्म का या उस धर्म का, इस जाति का उस जाति का, इस देश का उस देश का, सबके लिए समान रूप से जैसे सूर्य चमक रहा है, ऐसे ही परमात्मा की कृपा सबके अंदर है ही है, पहले से ही है। वो परमात्मा का दिव्य प्रकाश हमारे साथ पहले से ही है। कोई स्पेसिफिक कृपा थोड़ी होती है। लेकिन जब हम परमात्मा की तरफ या अपने स्वरूप की तरफ अपने चित्त को टिकाने लगते हैं, ठहराने लगते हैं, उसको ठहरा देते हैं पूरी तरह से, तो अब होता क्या है? अब वहां पर एक चित्त की सफाई होने लगती है। अब जैसे ही वो चित्त की सफाई हुई, पीछे पीछे से जो चेतना का जो प्रकाश है, जो स्वरूप का प्रवाह है, उसका जो प्रवाह है लगातार वो चित्त के ऊपर पड़ने लगता है। चित्त यदि धुंधला है, चित्त यदि मलिन है, चित्त यदि मलों से भरा है, उसमें वही इच्छा, वही वासना, वही विकार, वही काम, वही क्रोध, वही उलझन, वही राग, वही द्वेष, वही निंदा, तो गंदा है चित्त हमारा। अभी साफ नहीं है अंदर से, बहुत कलुषित है। जैसे शीशा है, बहुत गंदा है, धूल धूल धक्कड़ उसके ऊपर इकट्ठा हो गई, कभी साफ ही नहीं किया, पड़ा था ऐसे ही। तो आप अपना चेहरा देखने लगो, अब आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा, तो क्या चेहरा आपका नहीं है? वहां पर चेहरा तो है, शीशा भी है, दोनों चीजें विद्यमान हैं। चेहरा भी विद्यमान है तो शीशा भी विद्यमान है। रुकावट है ऊपर के आई धूल की। फिर हम क्या करते हैं? धूल को साफ करते हैं, धीरे धीरे साफ होती चली जाती है। अब थोड़ा सा वो धूल साफ होने लगती है तो दिखता है अरे अब चेहरा दिखने लगा है। तो पूरा साफ करने के बावजूद भी थोड़ी सी धूल रह जाती है। चित्त में भी ऐसे ही है, जैसे हम साधना से उस चित्त की सफाई करने लगते हैं तो चित्त की सफाई होने पर अब पीछे से उस ईश्वरीय शक्ति का प्रवाह, उसका प्रकाश हमारे ऊपर पड़ने लगता है, हम उसका अनुभव करने लगते हैं। तो वो परमात्मा की कृपा है। तो कृपा विशेष रूप से आई नहीं, बल्कि हमने वो एक साधना के माध्यम से चित्त को उस स्थिति में ले आए, वो रूपांतरण कर दिया उसका, कि वो कृपा जो पहले से ही थी वो अब प्रकाशित होने लगी, वो दिखाई देने लगी। अब चेहरा शीशे की सफाई होने पर हमें दिखने लगा। अब शीशे की सफाई हो जाए, हम कहे अरे वाह क्या चेहरा, एकदम चेहरा आ गया। चेहरा पहले से था। ऐसी परमात्मा की कृपा सबके पास है ही है। यदि हम अपने मन को साफ करें और अपने चित्त को उसमें लगाएं तो कृपा का अनुभव होगा। और जब परमात्मा की कृपा हमारे साथ होती है तो भगवान कह रहे हैं कि उस कृपा से सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाए, क्योंकि अब हमने परमात्मा में अपने आप को लीन कर दिया। अब वो संभाल रहा है, उसकी कृपा, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा वो संभाल लेगी, वो चित्त की सफाई कर देगी। वो अग्नि, वो प्राण अग्नि, वो ज्ञान अग्नि, वो भस्म कर देगी, स्वाहा कर देगी हमारे संस्कारों को जो अंदर इकट्ठा हो गए। लेकिन हमें अपने चित्त को परमात्मा में लगाए रखना है। जीवन में झंझट आती है, कभी कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, शारीरिक कष्ट आएंगे, कोई बीमारी आ जाएगी, कोई बाहर नुकसान हो जाएगा, कोई हानि हो जाएगी, कोई संबंध विच्छेद होने लगेंगे, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाएगी। ये बाधाएं तो आएंगी, कैसे रोकोगे? शरीर है, बीमार होगा होगा, प्रकृति है, हलचल में आएगी आएगी। अब बात यह है कि हमारे ऊपर उसका असर ना आए और हम उस बाधा से निकल लेने के लिए तैयार हो जाएं, उसके तरीके ढूंढ लें। शरीर में कोई बीमारी आई है तो बेस्ट डॉक्टर ढूंढ लीजिए, उसके क्या इलाज हो सकते हैं, बेहतर से बेहतर जो आपसे बन सकता है वो आप बेहतर कर लीजिए, वो बाधा दूर हो जाएगी। लेकिन जब वो बाधा दूर हो रही हो, ऐसे में भी हम परेशान हो,
पता नहीं हो या ना हो, तो बेस्ट होने पर भी फिर वो बाधा दूर नहीं हो पाती, क्योंकि संशय हमने डाल दिए। भगवान कह रहे हैं कि तू पूरी तरह से समर्पित हो जा, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना, तू अपना चित्त मेरे में लगा और तेरे अंदर जो मेरी शक्ति है वो तुझे संभाल लेगी। तो बाधाओं को पार कर जाएगा। जो भी बाधाएं, रुकावटें या मुक्ति मार्ग पे जो रुकावटें हैं वो सब पार हो जाएंगी, या जगत में जो रुकावटें हैं वो सब दूर हो जाएंगी। लेकिन साथ साथ एक दूसरी बात और कह रहे हैं भगवान, यदि अहंकारवश मेरे वचन को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। अब मेरे में चित्त लगा, यानी कि तू मेरे में पूरी तरह से समर्पित हो जा। अब परमात्मा में यदि हमने समर्पण कर दिया तो अहंकार बचा नहीं। अहम मतलब मैं मतलब मैं कुछ अलग। अब मैं कुछ अलग, तो हमने अपने चित्त को परमात्मा में लगाया नहीं, क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी को अलग से रखा हुआ है। तो जब मैंने अपने आप को अलग से रखा है, तो वो अलग से रखने की क्रिया अहंकार हो गई, मैं कुछ हूं। अब मैं कुछ हूं, इसका मतलब है कि मैंने अपने आप को वो जो प्राकृतिक नियम है उनसे भी अलग कर लिया, और जो एक पूरी व्यवस्था है जीवन की चक्र की उससे भी अलग कर लिया, और एक परमात्मा की जो पूरी कृपा है उससे भी अपने आप को अलग कर लिया। तो अहंकार के कारण से हम अलग थलग पड़ जाते हैं। अब अहंकार ऐसे ही है कि हम जैसे प्रकृति के नियमों को नहीं मान रहे। अब ना मानो, तो ना मानने से क्या प्रकृति के नियम अपना काम नहीं करेंगे? आप ना मानो, आप कहो कि नहीं 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 नहीं, मेरा हाथ थोड़ी जलेगा आग में, अपना अहंकार इतना बड़ा किया हुआ है, मेरा हाथ थोड़ी जलेगा, अब ले जाओ आप आग में हाथ को। आग का धर्म है जलाना, वो जला देगी, आपका अहंकार उसमें कुछ नहीं करेगा। आपको नहीं नहीं नहीं, मैं तो पेड़ पे चढ़ के कूदूंगा और मैं गिरूंगा थोड़ी, मैं तो बस गिरने का नहीं, और वो ग्रेविटी अपना काम करेगी, वो आपको गिर देगी, हड्डी पड्डी टूट जाएंगी, फिर कहोगे चोट लग गई। भैया, तुमने प्रकृति के नियमों को नहीं देखा, तुमने परमात्मा की कृपा को नहीं ध्यान दिया, तुमने उस व्यवस्था से अपने आप को अलग किया, तो उसका असर तो आप पर आएगा। तो अहंकार के कारण से परमात्मा के जो दिव्य वचन है, जो ज्ञान है, जो उस परम तत्व से हमको जोड़ देता है, उस मुक्त भाव से हमको जोड़ देता है, उस परम आनंद से और शांति से हमको जोड़ देता है, जो हमारे ही भीतर। अब ये जो मेरे वचन है, मतलब अब मेरे वचन का मतलब है कि यहां पर ऐसे समझे कि गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु के वचन हैं, जब शिष्य उन वचनों पर नहीं चलता तो हमेशा दुख ही पाता है, क्योंकि वचन दुख से उभारने के लिए होते हैं। लेकिन हम अपनी मनमानी करते हैं। गुरु ने कुछ कहा, लेकिन हमारे अहंकार ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे गुरु को क्या पता, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, वो अपने हिसाब से हम चलने लगते हैं। तो गुरु के वचन, गुरु गुरु को माना है, लेकिन गुरु के वचन पर नहीं चलने से फिर हमारी जो गति है वो दुर्गति होने लगती है, उसका नाश ही होने लगता है। हम अपनी ऊंची अवस्था से नीचे ही आने लगते हैं। वो जन्म मरण का चक्र फिर भी खड़ा ही रहता है। वो ये दुख नहीं तो कोई दुख और फिर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने गुरु के वचनों को अपने जीवन में साक्षात नहीं किया है। अब जैसे डॉक्टर के वचन आप पालन ना करें तो बीमारी तो बढ़ जाएगी, वकील की बातें ना माने तो लीगल केस तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही जो जानकार है जिस फील्ड में, यदि आप उनके बातों को नहीं समझ रहे हैं तो उस फील्ड में आप अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। अब सीए की बात ना माने तो आप फिर अपने जो फाइनेंशियल्स है और आईटीआर है और जो इनकम टैक्स है उसमें कहीं उलझ जाएंगे, तो वो उसके एक्सपर्ट है। ऐसे जीवन का एक्सपर्ट गुरु होता है, वो बताता है कि जीवन की यात्रा कैसे हो। भगवान इस समय अर्जुन के गुरु के रूप में खड़े और कह रहे हैं कि यदि तू मेरे वचनों पर नहीं चलेगा और अहंकार के कारण से, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं,
मैं अपना अपना आप देख लूंगा। आप ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे बताया, आपकी कृपा है, लेकिन बस देवों का कहा शर्मा थे, पतलाना यही पड़ेगा। वो कहावत आती है ना कि वो गांव की बात है, वो पतलाना होता है ना, बारिश का पानी। अब बारिश का पानी एक की छत से, उसका पतलाना जो था, बारिश का पानी निकलने का रास्ता उसने ऐसी जगह लगाया था जो उसके दूसरे घर के ऊपर पड़ता। और वो जिसके ऊपर पड़ता पानी, वो बड़ा परेशान था यार, क्या समस्या है, हर बार बारिश आए, ये कभी धोरे बैठ जाए ऊपर छत को तो सारा पतलाना यही पड़े। कई बार उसने कहा भैया इसे हटाओ यहाँ से, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वो अपना अक्कड़ भाव में है, वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो यही पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने पंचायत को बुला ली। पंचायत में जितने भी सरपंच हैं उन सबको देव कहते हैं। तो सरपंचों ने कहा भैया देखो, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे थोड़ी होता है। आप अपने पतलाने को गली की तरफ डालो या बाहर कहीं डालो जहां पर किसी के घर में डिस्टरबेंस ना हो। तो सरपंचों ने फैसला दिया। अब ये जो महाशय हैं वो कहते हैं देवों का कहा शर्मा थे, जो आपने कहा, आपकी बात हमने अपने ऊपर रखी है, आपकी बात हमारे सिर पर है, सम्माननीय योग है, लेकिन पतलाना वहीं पड़ेगा। उसमें मैं चिंता, उसमें कोई मैं रद्दो बदल नहीं करूं, वो तो वही पड़ने वाला। मतलब अहंकार हमारा जो का त्यों खड़ा है, और जो सरपंच कह रहे हैं, जो ग्राम सभा कह रही है, उसकी बात हमने सिर पे रखी है, लेकिन मानेंगे नहीं। कुछ ऐसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं, तो मेरे अहंकार के कारण से यदि मेरे वचनों को नहीं सुनेगा, ये हो सकता है, इसकी संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और अक्सर ऐसे ही होता है। धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ, गुरु तो कहते ही आए हैं कि जीवन को ऐसे जियो, ऐसे जियो, ऐसे जियो, लेकिन हमारी तो अपनी कहानी है। हम तो अपनी इच्छा, अपनी वासना, अपने विकार, अपनी दुनिया, अपनी जैसे हमने सोचा है जगत, उसी के अनुरूप चलने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं ये ऐसी ठीक है, और फिर उलझते हैं, फिर फंसते हैं, फिर अटकते हैं, बार बार अटकते हैं। मान लो आप किसी अनजान जगह पर जा रहे हैं और आपने गूगल मैप ऑन कर लिया। अब वो गूगल मैप पर आपको बताया जा रहा है कि आप लेफ्ट जाएं, और आप राइट जाने लगे। और गूगल आंटी फिर कहेगी नहीं नहीं अब आप यू टर्न ले लें, अब आप सीधे जाने लगे। तो आप कभी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप उसमें जो एक्सपर्ट है रास्ते में, जो गूगल मैप आपको सैटेलाइट के माध्यम से रास्ता बता रहा है, आप उसके वचन को मान ही नहीं रहे। आप लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाए, सब उल्टा पुल्टा हो जाए। जीवन में अक्सर ऐसे ही होता है। जो माँ बाप अपने अनुभवों के आधार पर बच्चों को बताते हैं, बच्चे नहीं मानते, शिक्षक बताते हैं, विद्यार्थी नहीं मानते, बुजुर्ग बताते हैं, नहीं मानते, तो फिर सारी झंझट खड़ी हो जाती है। जबकि जिनका जीवन का अनुभव है, यदि उन अनुभवों को भी साथ ले लिया जाए, तो हमारी यात्रा बहुत सुगम हो जाती है, शीघ्रता से हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही जैसे घर में पिता ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, अब जो आने वाली पीढ़ी है, उसको वो जो पैसा है, वो तो वहां से वो अपनी यात्रा आगे शुरू करेगा ना। वो पिता गरीब था, उसने मेहनत करके कमाया। अब जो बेटा आया है, उसके पास तो पैसा है, वहां से वो यात्रा शुरू करने वाला है। यानी कि जो अनुभव है, यदि वो अनुभवों को हम अपने साथ रखते हैं, वो शास्त्रों के अनुभवों को, गुरुओं के अनुभवों को, बुजुर्गों के अनुभवों को अपने साथ रखते हैं, तो हमारा उन अनुभवों को प्राप्त करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, शीघ्रता से प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वचनों पर चलना। तो अहंकार के कारण से मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। नष्ट का मतलब है कि फिर अधोगति, मतलब वही जन्म मरण। नष्ट मतलब फिर से ये शरीर खत्म, फिर नया जन्म, फिर खत्म, फिर नया जन्म। क्योंकि अहंकार खड़ा है, अहंकार से सारे विकार खड़े हैं, तो ये सिलसिला लगातार खड़ा रहेगा। जबकि भगवान के वचन पे यदि हम चलें, तो मुक्ति की यात्रा है। वो अधोगति नहीं, बल्कि ऊर्ध्व गति और ऊंचे शिखर पर पहुंचने की यात्रा है।
फिर आगे भगवान कह रहे हैं 59 श्लोक में, अहंकार का आश्रय लेकर जो तू यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव ही तुझे बलात् युद्ध में लगा देगा। अहंकार के कारण से अभी जो डिप्रेशन अर्जुन को था, ये डिप्रेशन अहंकार का ही एक फेस है, जो निचला स्तर है। एक ऊंचा स्तर होता है अहंकार का, मैं कुछ हूं, अरे कि मैं कुछ भी नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि अहंकार है तेरा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तू कह रहा है मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और तेने ठान लिया है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और तुझे क्या लगता है कि तेने मान लिया कि तू युद्ध नहीं लड़ेगा तो तू युद्ध नहीं करेगा? क्या ऐसा होगा कि तेरे मानने से, तेरे कह देने से, तेरे सोच लेने से वैसा हो जाएगा? भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे पूरा एक विज्ञान चलता है। क्या विज्ञान चलता है? तेरा स्वभाव, ये विज्ञान है। जैसे भगवान पहले ही गुण और स्वभाव की चर्चा करते आए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा करते आए। ब्राह्मण का जो स्वभाव है, जो ज्ञान को लेना और देना, शास्त्र का अध्ययन, पठन और पाठन करना, ब्रह्म भाव में टिके रहना और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आचरण करना, वो जो ब्राह्मण का स्वभाव है, जो अंदर से पूरी तरह से पक गया है, उसका जो स्वभाव है उसको बार बार उसी तरफ लेकर जाएगा। स्वभाव तो बहुत मजबूती के साथ उभर उभर कर आता है। स्वभाव यदि एक बार बिल्ड हो गया तो व्यक्ति, बड़ा मुश्किल हो जाता है उससे उभर जाना। वो बार बार स्वभाव, चूंकि वो बहुत ही अंदर है, बहुत ही गहरे में है, इंडीड है। तो क्षत्रिय का स्वभाव जो है युद्ध करना है, उसका स्वभाव है शूरवीरता। जब उसका स्वभाव है युद्ध करना, और अर्जुन ने न जाने कितनी बार युद्ध किया है, और जब से होश संभाला है तब से क्षत्रिय धर्म को पालन किया है, वही गुण अंदर डाले हैं, और उसी परिवार में जन्मा है, उसी भाव से जन्मा है, वही शिक्षा प्राप्त की है, और वही कार्य अभी तक 50 साल की उम्र से ज्यादा उसकी उम्र हो गई है, और वही उसने किया है। वो स्वभाव उसका अंदर गहरे में बहुत पक्का हो गया है युद्ध करने का। अब अचानक कहे कि मैं नहीं करूंगा, या तो स्वभाव अंदर से पूरी तरह से आमूल चूल परिवर्तित हो गया हो, अलग बात है। लेकिन ये तो अहंकार से कह रहा है, ऊपर ऊपर से कह रहा है कि मैं नहीं करता युद्ध, कर लो क्या करो। तो भगवान कह रहे तू ये जो कह रहा है ऐसा होगा नहीं। मान लो तू अभी युद्ध नहीं करेगा, तो युद्ध छोड़ के चला जाएगा। कल को जब तेरा स्वभाव बहुत ज्यादा ऊपर उठेगा, वेग के साथ में, संवेग के साथ, सुनामी के साथ, तो तू युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाएगा, तू आमादा हो जाएगा युद्ध के लिए। क्योंकि स्वभाव ऐसी चीज होती है, जब वो उभरता है तो रोक नहीं सकता व्यक्ति, क्योंकि वो गुणों के आधार पर अब प्रकट हो रहा है। जैसे सुनामी को रोका नहीं जा सकता, तूफानों को रोका नहीं जा सकता, बाढ़ों को रोका नहीं जा सकता, वो आएंगी, स्वभाव आएगा। तो अर्जुन का स्वभाव है क्षत्रिय धर्म, वो आएगा, वो उभरेगा, उसे रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्वभाव पे अभी अर्जुन ने काम नहीं किया है, उसके परिवर्तन के लिए काम नहीं किया गया। बल्कि भगवान कह रहे हैं कि तू अपने कर्तव्य कर्म को देख, तू अपने स्वभाव को देख। ये तेरा स्वभाव तुझे युद्ध में ही लगाएगा। आज नहीं लगाएगा, कल लगाएगा। एक युद्ध नहीं करेगा, दूसरे में तू खड़ा हो जाएगा। भगवान उसके स्वभाव को उसको बता रहे, चार वर्णों की बात बता रहे, क्षत्रिय वर्ण की बात बता रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, तेरा कर्तव्य कर्म है युद्ध करना, जब युद्ध खड़ा हो सामने। अब ऊपर से मना करने से कुछ बात ना बने। अहंकार का आश्रय लेकर
जो तू यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है। लोगों का स्वभाव हो जाता है ना, तो रिटायर भी हो जाते हैं तब भी वो अप टू डेट होकर वो घर से बाहर घूम आते हैं। एक स्वभाव बना हुआ है सुबह नहाने का, वो सुबह नहाएंगे ही नहाएंगे। स्वभाव बना हुआ है भैया 4 बजे शाम को चाय चाहिए, तो वो चाय उसे चाहिए। ये तो ऊपर की आदतें हैं जो बदली जा सकती। ये ऊपर की आदतों को बदलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गहरे में जो स्वभाव पड़ा है, जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर स्वभाव पड़ा हुआ है व्यक्तियों का, वो निकलना तो और गहरे तल की बात है। तो भगवान उसी गहरे तल की बात कर रहे हैं, ऊपर ऊपर की बात नहीं, एक मनोवैज्ञानिकता की बात कर रहे हैं। क्योंकि मन जितना हमें दिखता है, इससे कई गुना ज्यादा छुपा हुआ होता है, गहरे में होता है। यदि मन के आप 10 भाग करें, जैसे रावण के 10 सिर हैं, 10 भाग करें, तो एक ही हिस्सा जो है वो ऊपर के स्तर पर कार्य कर रहा है, बाकी 9 सिर रावण के तो छुपे हुए हैं। ऐसे ही एक सिर तो है, बाकी 9 छिपे हैं, मौका मिलते ही वो उभरेंगे। ठीक ऐसे ही 10 जो एक मन है, 10 गुना, 10 गुना मतलब 9 गुना मन जो है वो और गहरे में काम कर रहा है। वो हमारा स्वभाव बिल्ड करता है, जो अनकॉन्शियस माइंड है हमारा, जो गहरे में है, जो अवचेतन मन है हमारा। तो वहां पर जब स्वभाव कोई पक्का हो गया है, तो वो उभर उभर कर आएगा। ऊपर के मन में वो जो ऊपर का तल है, उसने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक हिस्से ने कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, 9 हिस्से कह रहे हैं, वहां तो युद्ध पड़ा है। अब जैसे ही वो एक हिस्सा कमजोर पड़ेगा, वो 9 हिस्से उभर कर आ जाएंगे और कहेंगे युद्ध कर। तो एक हिस्से की तू बात मान रहा है अहंकार के कारण से, लेकिन उन 9 हिस्सों का क्या होगा? 9 गुना स्वभाव तो तेरे अंदर पहले से पड़ा हुआ है, वो तो तुझे कराएगा युद्ध। भगवान और मनोविज्ञान की गहरी रहस्यों की बात यहां पर कर रहे हैं कि ऊपर से कह देने से बात नहीं बनती। बात तो तब होती है जब उसको गहरे में, जैसे बहुत सारी चीजें हम ऊपर से कह देते, लेकिन अंदर से जब करने जाओ तो हम नहीं कर पाते। हम कहते हैं नहीं नहीं, वो शरीर अरे मोटा हो गया, बिखर गया है, तोंद भी बाहर आ गई है, चलो सुबह से वॉक करेंगे और प्राणायाम शुरू करेंगे, योग के आसन शुरू करेंगे, डाइटिंग शुरू करेंगे, अपने आप को बिल्कुल फिट फिट कर लेंगे। ऊपर से कह दिया हमने, और वो करने में बड़ी बड़ी मेहनत आती है, क्योंकि वो आदत तो स्वभाव तो हमारा आलस्य का है, वो तो खाने का है। वो तो आप जूते वूते खरीद लाओगे, 2-4 दिन जाओगे, ऊपर का मन जब तक कहेगा, उसके बाद वो 9 गुना मन उभर कर आएगा, अरे सो जा पड़ के। फिर हम चद्दर तान के सो जाएंगे, फिर हम वही गोलगप्पे और पराठे और पूड़ी और वो मीठा और वो सब तला भुना खाना शुरू कर देंगे। फिर इसलिए मोटा व्यक्ति पतला होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बीमार व्यक्ति स्वस्थ होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यदि आलस्य के कारण से बीमारी पैदा हुई है, आलस्य के कारण से मोटापा पैदा हुआ है, एक तो किसी थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस हुई है तो उससे मोटापन आ गया, कोई और कारण से मोटापन आ गया, तो आप कंट्रोल कर लोगे। लेकिन आलस्य से यदि हुआ है तो स्वभाव में पड़ गया है, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है उससे ऊपर उठ जाना। एक हिस्सा तो कहेगा उठ जाओ, 9 हिस्से कहेंगे सो जाओ। तो भगवान उस ही 9 गुने की बात कर रहे हैं कि तेरा स्वभाव तुझे युद्ध में झोंक देगा, युद्ध में ले जाएगा, तू वहां से उभर कर नहीं आ सकता। फिर भगवान कह रहे हैं 60वें श्लोक में, हे कौन्तेय, तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी तू अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। मोह के कारण जिस युद्ध को तू नहीं करना चाहता, अब मोह है, मोह है, अरे अपने वालों को कैसे मारूं, मोह है अंदर। अर्जुन मोहित हो गया था और शुरू में ही उसने कह दिया था कि मोह, भगवान ने कह दिया था ये असमय मोह कहां से पैदा हो गया। हमारे विकार सब असमय निकलते, जब जरूरत नहीं होती तब उभर उभर कर आते, और वहीं पर वो अपना डसते।
तो भगवान कह रहे हैं कि जो तेरे अंदर मोह पैदा हुआ है ना, और जिसके कारण से तू कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। तो स्वाभाविक कर्म है हमारा, क्षत्रिय का युद्ध करना स्वाभाविक कर्म है, ये उसका स्वभाव है। वैश्य का स्वभाव व्यापार करना है, ये उसका स्वभाव है। उम्र का पड़ाव कोई भी हो, वैश्य का ये स्वभाव पक्का है व्यापार करना, तो 90 साल में व्यापार के बारे में सोचने लगेगा, वो व्यापार करता रहेगा, उसका स्वभाव है। छूटना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अलग बात है कोई शरीर में विकृति हो, बीमारी हो, बुद्धि की वो प्रखरता खत्म हो गई हो, वो निर्णय क्षमता खत्म हो गई हो, अलग बात है। लेकिन वो जो स्वभाव है वो उभर उभर कर आता है। तो वैश्य का स्वभाव व्यापार का है, शुद्ध रूप से व्यापार करने का स्वभाव वैश्य का होगा। ब्रह्म के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, उसके ज्ञान के लिए शुद्ध रूप से स्वभाव जो है वो ब्राह्मण का होगा। और क्षत्रिय का स्वभाव हमेशा हमेशा शूरवीरता का होगा। ये स्वभाव है उसका, और स्वभाव में हम परवश हैं, हमारा वश नहीं है उस पे। जैसे क्रोध स्वभाव में चला जाए तो आप कहोगे अरे मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और जब ऐसा मौका आएगा आप गुस्सा किए बिना रह नहीं पाओगे। आप कहोगे मैं तो चाहता नहीं था गुस्सा करना, पता नहीं कैसे हो गया, ये कैसे हो गया गुस्सा। आप कहोगे मैं वासना में नहीं जाऊंगा, अरे कैसे चला गया मैं वासना में। आप कहोगे लोभ नहीं करूंगा मैं, जब मौका मिलता ही हम लोभ में चले जाते हैं, हम द्वेष करने लगते हैं, हम मोह में चले जाते हैं, हम कहते हैं हम नहीं नहीं, हाँ मुझे तो बड़ा डिटैच है, मैं परिवार से बिल्कुल, मेरा मोह वो नहीं है। लेकिन अभी कह रहे हो, वो एक हिस्सा कह रहा है, अभी जो 9 हिस्से हैं वहां तो मोह गहरे में पड़ा हुआ है, वो कहां छुटा है। उसके कारण से तो हम परवश हो गए। एक हिस्सा स्वतंत्र हो और 9 हिस्से बंधे हो तो बंधा ही कहलाएगा, वो परवश ही कहलाएगा। वो 3 गुण सत्व रजतम, 3 गुण अपना काम करें, और वो स्वभाव के आधार पर गुण भी वैसे ही प्रकट होते हैं। तो जैसा हम चाहते हैं कई बार वैसा नहीं होता, बल्कि वैसा ही होता है जैसा हमारा स्वभाव होता है। इसलिए अपने स्वभाव पर काम करना चाहिए कि कैसे उसको हम रूपांतरण करें, कैसे उस स्वभाव जो मेरा है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर आए, ऐसा स्वभाव डेवलप करें। जैसे होता है ना कि एक व्यापारी है, अब एक उम्र के बाद वो कहे अरे अब व्यापार में मेरा मन नहीं है, अब मैं अध्यात्म की तरफ बढ़ता हूं। वो अध्यात्म की तरफ जाने लगता है। अब उसने अपने, उसकी प्रैक्टिस में चला जाता है, उस वैराग्य में चला जाता है, और वो जाने लगता है। उसने अपने वैश्य वर्ण से उठकर अपने आप को ब्राह्मण वर्ण में ले गया। एक परिवर्तन की प्रक्रिया लंबे समय से घटी है उसके अंदर, अचानक कुछ नहीं होता। अचानक यदि होगा तो लौटकर व्यक्ति फिर परेशान होगा, और वही पहला जो वर्ण है वो अंदर चलते रहेगा। तो ये चारों वर्ण हमारे साथ हो सकते हैं, और इसमें हम अपने आप को, इसमें अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, साधना की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी तो अर्जुन के सामने युद्ध खड़ा ही था, अभी तो कुछ ही मिनटों पहले भगवान ने, वो तो क्षत्रिय ही है, कुछ ही मिनटों का ज्ञान उसके स्वभाव को एकदम बदल नहीं सकता, उसके माइंडसेट को चेंज कर रहा है। लेकिन स्वभाव में परिवर्तन साधना के माध्यम से, निरंतर साधना के माध्यम से किया जा सकता है। किसी एक स्वभाव में अपने आप को यदि हम फंसा लेते हैं, अटका लेते हैं, तो स्वभाव से और स्वभाव के साथ संस्कारों से ऊपर नहीं उठ सकते। ज्ञान की प्रक्रिया उस स्वभाव और संस्कार से ऊपर उठाने के लिए होती है। लेकिन सामान्यतया यदि 99% लोगों को देखें तो स्वभाव वश बंधे रहते हैं, और कहते हैं मैं तो नहीं सोच रहा था, मैं तो नहीं चाह रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि परवश होकर करेगा। परवश मतलब अपने ही अंदर, हमारे अंदर जो जब उफान आएगा स्वभाव का,
तो हमारा जो ऊपरी मन है, जो मना करने वाला मन है, वो चुप होकर बैठ जाएगा और अब हम उसके वश में चले जाएंगे, अब उसके कंट्रोल में चले गए। अब जैसा वो चाहे वो वैसा कराएगा। हमारे सारे पाप, व्यक्ति के सारे पाप उसके स्वभाव के आधार पर आधारित हो जाते हैं। वो नहीं चाहता मारना किसी को, हिंसा करना, अपशब्द कहना, गाली गलौज करना, लेकिन उसका स्वभाव अंदर इतना पड़ा हुआ है कि जैसे ही वो सिचुएशन पैदा होती है, वो जो ऊपर वाला मन मना करने वाला था वो शांत होकर बैठ जाता है और अंदर से जो स्वभाव है वो उभर कर आता है, और व्यक्ति वो गाली देगा, हिंसा करेगा, अपशब्द कहेगा, और वो अनेक प्रकार के उन अपने स्वभाव के कारण से कार्य करना शुरू कर देगा। जैसे वो कहानी आती है ना कि बिच्छू का बच्चा वो पानी में डूब ही रहा था कि संत स्नान कर रहे थे, देखा रे ये तो डूब जाएगा, मर जाएगा। वो हाथ से बाहर निकालने लगे पकड़कर, तो वो डंक मार रहा था। उन्होंने फिर बाहर निकाला, फिर डंक मारा, फिर बच्चा के नीचे गिर गया। वो बार बार यही चलता रहा सिलसिला। 8-10 बार हो गया तो वो शिष्य खड़ा था किनारे पर, तो बोलता है कि गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे तो आपके अंदर जहर चढ़ जाएगा, ये बार बार डंक मार रहा है। ठीक है, पानी का बिच्छू है, उसमें उतना जहर नहीं होगा, पहाड़ी बिच्छू में जो है जहर होता है वो तो अलग जहर। वो तो कुछ बिच्छू तो ऐसे होते हैं जो पत्थर पर जब डंक मारते हैं तो पत्थर खील खील हो जाता है, उसका सखिया बनता है, वो फिर औषधि बनता है, संखिया। तो कुछ पानी के बिच्छू, पानी के जैसे सांप होते हैं, उसमें कोई ज्यादा खास जहर होता नहीं। तो कह रहा है कि वो तो आपके अंदर जहर चढ़ जाएगा। तो संत कहते हैं कि देखो भैया, इसका अपना एक स्वभाव, डंक मारना, मेरा अपना एक स्वभाव है बचाना। ये अपने स्वभाव से बाज नहीं आता, मैं अपने स्वभाव से बाज नहीं आता। ऐसे हमारे अंदर भी, सबके अंदर एक स्वभाव पड़े हैं, गहरे में पड़े हैं। हम उन पर काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं स्वभाव तो ठीक हो, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर मेहनत नहीं है, साधना नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। उसके लिए हम जी जान लगाकर उस स्वभाव से उठ जाने की इच्छा नहीं रखते। ऊपर ऊपर से कहते रहते कि ये हट जाए, ये चला जाए, मेरा स्वभाव है, कैसे हटे। नहीं हटेगा, वो पड़ा रहेगा। और उम्र के 90 साल में भी वो स्वभाव वैसे ही निकल कर आएगा, यदि काम नहीं किया गया है उस पर। और यदि काम किया जाए तो स्वभाव हट सकता है, संस्कार हट सकते हैं, क्योंकि संस्कारों के आधार पर स्वभाव बनता है। जैसे संस्कार होते हैं वैसा स्वभाव होता है। और यदि साधना के माध्यम से संस्कारों को ही हटा दिया जाए तो स्वभाव कैसे बचेगा। जो उसका रूट कॉज है उसी पे काम हो जाए तो कार्य तो खत्म हो गया। कारण है तो कार्य है। स्वभाव इसलिए है क्योंकि उसके संस्कार वैसे हैं। वो इस जन्म के होंगे, पहले जन्मों के होंगे, हैं। संस्कारों को हटाना, ऊपर के स्वभाव को हटाना चाह रहे हैं, संस्कार जू के त्यों पड़े हैं, वो संस्कार फिर से ऐसे ही जैसे ऊपर का जो बदबू है वो हटाना चाह रहे हो, लेकिन कूड़ा तो वैसे ही पड़ा है। वो ऊपर से आप परफ्यूम छिड़क दो, महका दो, वो कूड़ा फिर अपना बदबू देता रहेगा, देता रहेगा, फिर बदबू आ जाएगी। कुछ समय के लिए तो खुशबू आ गई, फिर बदबू आ गई। ऐसे ही तो होता है। पसीने में लथपथ है व्यक्ति, डिओड्रेंट लगाकर, फुसफुस लगाकर और इत्र वित्र लगाकर, वो कहता है वाह क्या खुशबू आ रही। अक्सर ऐसी होता है। गर्मियों में आप देख लो, सब अपने पास यही रखते हैं जो सेल्स का काम करते हैं, पसीनों में तरबतर रहते हैं। उन्हें लगता है कि पसीने की बदबू नहीं आएगी सामने वाले को या मुझे, लेकिन पसीने की बदबू तो गहरे में है। वो जो इत्र की खुशबू है या परफ्यूम की खुशबू है वो तो ऊपर है, जो गहरे में है वो तो उभर उभर कर आएगा, हवा का झोंका फिर उस बदबू को लेकर आएगा। संस्कार भी कुछ गहरे में हमारे अंदर होते हैं। वो संस्कार यदि जू के त्यों पड़े हैं तो स्वभाव उसी तरह से निकलने लगेगा, निकलने लगेगा। और भगवान देख रहे हैं, अर्जुन के संस्कारों को भगवान देख रहे हैं कि वो संस्कार क्षत्रिय के। जब क्षत्रिय के संस्कार हैं तो उसका स्वभाव भी क्षत्रिय का है, क्योंकि वही संस्कार उभरेंगे। उसका स्वाभाविक कर्म वही होगा जो संस्कार ढेर सारे अंदर पड़े हैं। स्वाभाविक कर्म युद्ध करना होगा, उसे युद्ध में अपने आप को झोंकना ही पड़ेगा। वो नहीं, वो मना करेगा तो उसका स्वभाव उसको खींच लाएगा, खींच ही लाएगा। ऐसे ही होता है सबके स्वभाव। कहीं लड़ाई हो रही हो और
कोई लड़ाका स्वभाव का आदमी हो, देखो अपने बाइक वाइक स्कूटर कार खड़ी करके वो चला जाएगा लड़ाई, उसका स्वभाव है, लड़ाई होती वो भाग जाएगा वहां लड़ाई की तरफ। कोई पियक्कड़ हो, उसे दिख गया कोई दुकान तो वो तो स्वभाव उसका है, उसे दिखा नहीं कि वो चल दिया। स्वभाव बार बार निकलता है, बस एक मौके की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, वैसा कुछ सामने प्रकट हो जाए, स्वभाव फिर निकल आए। तो भगवान कह रहे हैं कि तू परवश हो जाएगा अर्जुन, तू समझ नहीं रहा है मेरी बात, तू बना कर रहा है, बेकार में कह रहा है युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। मैंने इतनी बात तुझे समझा दी, फिर भी तू कह रहा है युद्ध नहीं करूंगा। तू नहीं कर, आज नहीं करेगा कल करेगा, ये युद्ध नहीं करेगा अगला युद्ध कर लेगा, तू करेगा जरूर, ये गारंटी है। और तेरा स्वभाव तुझे कराएगा, तू उस साइंस को समझ, उस विज्ञान को समझ, उस मनोविज्ञान को समझ। अंदर के रहस्यों को यदि हम व्यक्ति नहीं समझते तो हम उलझते। सारी समस्याएं हमारे साथ हैं, हम अपने अनुभवों से नहीं सीखते। यक्ष ने पूछ लिया था ना युधिष्ठिर से कि मनुष्य की सबसे बड़ी गलती क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा था कि मनुष्य अपनी गलतियों से नहीं सीखता, ये सबसे बड़ी उसकी गलती है। उसके ही अनुभव से वो सीख ही नहीं पाता, वो फिर उसको छोड़ देता है। वो पता है कि ऐसे करने से बीमारी हुई, फिर कहता नहीं नहीं अब नहीं करूंगा, और फिर कुछ दिनों में फिर वही शुरू कर देता है, वही ढर्रा, वही। सीखता नहीं है, सीखना चाहता नहीं है। कोई सिखाना भी चाहे तो वो बार बार कोई सिखा रहा हो तो दुश्मन बनकर खड़ा हो जाता है। अक्सर घर वाले, बड़े लोग बच्चों के दुश्मन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो सिखाने लगते हैं, क्योंकि कोई सीखना नहीं चाहता। जो सीखना नहीं चाहता उसको सिखाओगे तो दुश्मनी तैयार करोगे। तो हमारा जो स्वभाव है, वो स्वभाव बहुत ही गहरे में पड़ा होता है। उस स्वभाव को हमें समझना होगा, जानना होगा, और स्वभाव ही हमसे कर्म कराएगा। उससे पहले कि वो गलत स्वभाव हमारे अंदर बिल्ट हो गया है, हम अपने को साधना के माध्यम से उस स्वभाव को बदल लें। और साधना की सारी प्रैक्टिसेस, चाहे वो मंत्र योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, मंत्र योग हो या कुंडलिनी योग हो, सॉरी, क्रिया योग हो, कोई भी योग हो, वो हमारे संस्कारों पर काम कर रहा है। वो सीधे रूप से संस्कारों को भस्म कर रहा है, उनको स्वाहा कर रहा है। इसलिए कहते हैं ज्ञान अग्नि, तप अग्नि, योग अग्नि। वो जो अग्नि है वो संस्कारों को जला देती है, और जब संस्कार जलते हैं तो स्वभाव जल जाता है। फिर केवल और केवल जो स्वभाव रहता है वो रह जाता है अपने आत्मा का। एक है चित्त का स्वभाव, एक है आत्मा का स्वभाव। ये जो स्वभाव है जिसकी बात भगवान कर रहे हैं, वो आत्मा के स्वभाव की बात नहीं, वो तो चित्त में पड़े हुए संस्कारों के स्वभाव की बात कर रहे हैं। उसके बाद जब वो हट जाते हैं तो एक और शुद्ध स्वभाव प्रकट होता है, जो स्व का भाव है, अपने होने का जो भाव है, जो आत्मा का भाव है, उसकी अनुभूति होने लगती है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को तैयार कर रहे हैं युद्ध के लिए, जो खड़ा है युद्ध। और 18वां अध्याय अंतिम श्लोकों में ये श्लोक हैं। लगातार भगवान उसके अंदर पूरी तरह से, यदि किसी कोने में भी मन में ये रह गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे युद्ध नहीं लड़ना, तो जीत नहीं पाए। युद्ध को जीतने के लिए पूरी तरह से प्रबल भाव होना चाहिए। किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए उस कार्य में प्रबलता बहुत जरूरी है, तीव्र संवेग होना चाहिए। संशय यदि रत्ती भर भी रह गया तो कार्य सफल नहीं होते। भगवान अर्जुन के अंदर जहां जहां संशय यदि किसी भी रूप में पड़े थे, उन सब को हटा रहे हैं, एक एक करके हटा रहे हैं। पहले भी हटाए हैं 18 अध्यायों में, समय समय पर ये बात भगवान ने कही। लेकिन जब अंतिम समय आता है किसी भी संबोधन का, तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको रिकैप करते हुए बहुत ही फोर्स के साथ में उन बातों को कर दिया जाता है, क्योंकि वही बातें, जो पहले ज्ञान था वो शायद कहीं दब जाएगा, लेकिन जो लास्ट में की गई बातें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से अंदर मन के पटल पर चली जाती है। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय के इन अंतिम श्लोकों में फिर से युद्ध लड़ने के लिए अर्जुन को
प्रेरित किया और उसको कहा कि ये तेरा स्वभाव है, उसको कहा ये तेरा वर्ण है, तू क्षत्रिय वर्ण से आता है, तू क्षत्रिय में तू युद्ध कर, तेरा मोह तुझको मना कर रहा है, तेरा अहंकार तुझको मना कर रहा है। ऐसा ये केवल और केवल ऊपर के पटल पर हो रहा है, लेकिन गहराइयों में जो तेरा स्वभाव है तुझे वही तुझे करना होगा। ये युद्ध नहीं तो कोई और युद्ध लड़ेगा, लेकिन लड़ना तुझे युद्ध ही होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं तेरे संस्कारों को, तेरे स्वभाव को। इस तरह से ये श्लोक यहां पर पूर्ण होता है। अब हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। एक बार जरा खड़े हो जाओ, बहुत देर हो गई है बैठे बैठे। ताड़ासन करते हैं जी। अंगुलियां फंसाइए, हथेलियां पलटिए, सांस भरिए और खींचिए हाथों को ऊपर की तरफ। जितना खींच सके खींच लें। एड़ियां भी उठा दो और खींचो। पूरा खिंचाव लगातार पूरे शरीर पर पड़ रहा है। हाथ थोड़े पीछे हैं, खींचे खींचे और वापस धीरे से हाथों को नीचे ले आइए। पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिएगा, हाथों को कमर के पीछे ले जाकर उंगलियों को फंसाकर पकड़ ले। अर्धचक्र आसन के लिए कमर और गर्दन को मोड़ देंगे पीछे की तरफ। कमर मोड़ दीजिएगा, थोड़ा पीछे झुक जाएं, सिर भी पीछे ढीला कर दो, गले पर पूरा खिंचाव हुआ है, पूरी छाती फैली हुई है, कमर मुड़ी हुई है, पूरी रीढ़ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। रोको यहां पर और धीरे से वापस छोड़ दीजिएगा। दोनों पैरों में कंधों की चौड़ाई के बराबर अंतर रखा हुआ है। दोनों हाथ सामने सीधे करें। दोनों हाथों को ले जाएं लेफ्ट साइड में, पूरा घुमाओ पीछे की तरफ, जितना पीछे जा सको जाओ। और फिर धीरे से वापस आकर राइट साइड में घूम जाओ पीछे की तरफ, पूरा राइट साइड में घुमाओ अपनी कमर को। फिर वापस आकर लेफ्ट साइड में दोनों ओर से दो दो बार कटी चक्रासन, जो हमारे आपके कमर, आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। बीच में आकर छोड़ देंगे और बैठ जाएंगे आराम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। एक अद्भुत प्राणायाम है। क्योंकि अभी हमने ज्ञान सुना है, ज्ञान को ठहराने के लिए प्राणों को संतुलित करना बहुत जरूरी है। जीवन संतुलन चाहिए। जब जीवन में संतुलन हटता है, शरीर में संतुलन हटता है ऊर्जा के स्तर पर, तो बीमारियां पैदा होती है। रोग और कुछ भी नहीं, इम्बैलेंस ऊर्जा का हो जाना ही रोग है। और वो ऊर्जा जब इम्बैलेंस होती है, और वो हमारी लापरवाहियों से, गलत खाने से ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाएगी, गलत दिनचर्या से ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाएगी, मन के गलत भावों से ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाएगी, सोने और जागने के गलत समय से ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाएगी। शरीर का कोई भी रोग एनर्जी के इम्बैलेंस होने से पैदा होता है। मन के तमाम रोग इम्बैलेंस, मन में जो ऊर्जा बह रही है उसके इम्बैलेंस होने से होते हैं। निर्णय सारे गड़बड़ाते हैं, संशय जो पैदा होते हैं वो बुद्धि में बहती हुई ऊर्जा जब इम्बैलेंस होती है। यहां सब कुछ जब संतुलित होता है, जिसको गीता में भगवान कहते हैं युक्त, जब आप युक्त जीवन जीते हैं तो स्वस्थ होते हैं, जिसको मध्यम कहा जाता है, जिसको सम्यक कहा जाता है, जिसको बैलेंस कहा जाता है, मॉडरेट, पूरी तरह से ना इधर ना इधर। जैसे एक नट एक रस्सी पर चलता है और वो बैलेंस करता रहता है लाठी के माध्यम से, और बिल्कुल पार हो जाता है, नीचे खाई भी हो पार हो जाता है, क्योंकि बैलेंस पकड़ा हुआ है। और बैलेंस ना हो तो बड़ा मुश्किल होगा। बैलेंस है तो साइकिल पर आप दौड़े चले जाएंगे, बैलेंस है तो आप दौड़ लेंगे, चल लेंगे, और यदि बैलेंस हट जाए तो व्यक्ति गिर जाता है। बैलेंस ही है सब कुछ। और ज्ञान बैलेंस पैदा करता है, योग बैलेंस पैदा करता है। योग के आसन शरीर के स्तर पर बैलेंस पैदा करते हैं, प्राणायाम प्राणों के स्तर पर बैलेंस पैदा करते हैं, ध्यान मन के स्तर पर बैलेंस पैदा करता है। हर स्तर पर जब बैलेंस आ जाता है तो जीवन आनंद का अनुभव करने लगता है। जब शरीर पूरी तरह से संतुलित हो तो ऊर्जा ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगी, और जब असंतुलित हो तो अधोगति को प्राप्त होगी। यदि शरीर में कभी लगे कि बहुत थकान है, आलस्य है, टूटा टूटा सा है, समझो कि ऊर्जा शरीर में बैलेंस नहीं हो पा रही है, वो इधर उधर कहीं डगमगा गई है, उसको बैलेंस पे लाना है। इसलिए आपके सारे आयोजन दिन भर के अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लाने के होने चाहिए। सारी दिनचर्या, जो गीता में भी दिनचर्या की चर्चा की गई है, जो आयुर्वेद के शास्त्रों ने दिनचर्या की चर्चा की है, जो वेद और उपनिषदों में दिनचर्या कहीं कहीं
चर्चा की गई है, वो सारी की सारी चर्चाओं का आधार यदि देखें तो ऊर्जा का बैलेंस, प्राणों का बैलेंस करने के लिए की गई है। जितने स्तर पर प्राण बैलेंस होंगे उतने स्तर पर हम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी प्राणों के स्तर पर बैलेंस करने की एक अनूठी क्रिया है। इसमें सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा, नाक पर ले जाओ, राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं, लेफ्ट से श्वास निकालें बाहर, फिर लेफ्ट से भरते हैं, राइट से निकाल दीजिए, राइट से भर लें, लेफ्ट से निकाल दें, लेफ्ट से भर लें, राइट से निकाल दें। बार बार यूं ही करते रहें। सांसों की आवाज ना हो, पूरा श्वास आहिस्ता आहिस्ता भरना, दुगने समय में श्वास निकाल देना। बार बार सांसों का यह अभ्यास प्राणों के स्तर पर संतुलन को ला रहा है। शिव स्वरोदय शास्त्र, जहां पर स्वरों के आधार पर चिकित्सा की जाती है, वो शास्त्र कहता है कि जब नासिका में बहते हुए ईड़ा और पिंगला नाड़ियां में बहती हुई ऊर्जा इम्बैलेंस होती है तो रोग पैदा होते हैं। नासिका में दो छेद पूरे विज्ञान को लिए हुए हैं। लेफ्ट से श्वास का आना जाना शरीर में ठंडकपन, राइट से आना जाना शरीर में गर्माहट देता है। एक फिजिकल एक्टिविटी और एक मेंटल एक्टिविटी, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पूरे तन और मन को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखते हैं ये स्वर, जो दिन भर नासिका से बहते रहते हैं। ये स्वर गड़बड़ा जाते हैं गलत बैठने से, उठने से, लेटने से, खड़े होने से, और रोग पैदा कर देते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम इन्हीं स्वरों को बैलेंस कर रहा है। भरते जाना है पूरा सांस, निकालते जाना है पूरा। इतना भरो, लगे और भर ही नहीं सकते, निकालो तो लगे खाली हो गए। धीरे धीरे भर ले सांस और निकाल दे। लगातार यह अभ्यास मन को शांत करेगा, तनाव मुक्त करेगा। जब मन तनाव मुक्त और शांत होता है तो मनोकायिक रोग खत्म हो जाते हैं, शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। तन और मन आपस में जुड़े हुए हैं। पूरा भर लें और पूरा निकाल दें। अंत में राइट से भर लें और लेफ्ट से निकाल दीजिएगा। हाथ नीचे लाकर बंद आंखों के साथ कुछ देर के लिए अपने भाव में, स्व के भाव में बैठे रहें।
जहां शांत अनुभव हो रहा है। करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, सांस पूरा भरना और जब निकाले तो भंवरे जैसी गूंज करेंगे। अंगूठों से कान बंद कर लेना, इंडेक्स फिंगर को आंख पर रखना। कान इसलिए बंद किए कि बाहर की आवाजें ना आए, और जो कर्णेंद्रिय है, वो उसका जो इंद्रिय है वो अंतर्मुखी प्रवाह करे। आंख इसलिए बंद की जिससे मन में कोई विचार ना उठे। जैसे ही आप आंख बंद करते हैं मन विचारों से हट जाता है, और साथ साथ आंखों में बहती हुई ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाए, फिर नाक में बहती हुई ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाए, फिर जिह्वा में और मुख में बहती हुई ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाए। इसलिए इन द्वारों को हमने, जो 9 द्वार हैं हमारे ऊपर, उनको हमने बंद कर लिया है। अब श्वास पूरा भरे। आहिस्ता से हाथ को हटा ले, मन और गहरे रूप में शांत हुआ। ओम का जाप करेंगे। ओ ओम शांति, शांति, शांति। हथेलियों को रगड़ लेते हैं, गर्म कर ले, आंखों के ऊपर रख ले, ढक ले, हथेलियां हटा लीजिएगा, आंखें खोल लेते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।